वेलकम टू फ्रीहास किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आए मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मामा आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? बेटा आज मैं आपको चरखा सिखाने लगी हूँ। अच्छा, आज की हमारी रेसिपी है चरखा। तो मामा चरखा बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? बेटा ये मैंने पूरा चिकन लिया है, ठीक है, इस तरह। तो आपने पहले इसको अच्छी तरह कट लगाने हैं सबसे पहले इसके, बहुत गहरे वाले में कट लगा देने इसके अंदर। ये देखिए हमारे कट लग चुके हैं। आपने इस तरीके से कट लगाने, इतने गहरे होने चाहिए आपके कट। अब मम्मा आप क्या करेंगी? बेटा मैंने ये आधा कप जितना इसमें सिक्का डालूंगी, ठीक है। डाल के इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, ये देखिए आधा टीस्पून नमक डालूंगी, ठीक है। आधा ही मैं ये लाल मिर्चों का डालूंगी, थोड़ा सा मैं ये कलर डालूंगी। डाल के इसको अच्छा मिक्स करके इसके अंदर मैं पूरा चिकन रखूँगी ताकि ये आधा घंटे के लिए, ताकि ये सारा स्पाइस इसके अंदर चले जाए। इसके अंदर डिप करके आधा घंटे के लिए हमने रख देना है। ये देखिए हमने अपने चरखे को आधे घंटे के लिए सिरके में रखा था। अब हम आपको बताते हैं कि अब आपने आगे क्या करना है। हमने चरखे को सिरके से निकाल लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए, ये जो सिरका है सारा इसमें से निकल जाए, ठीक है ना। हमने चरखे को सिरके से निकाल के रख दिया है और एक अलग से बाउल लिया है। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। एक चम्मच मैंने भर के बस दही का डालना, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो पानी छोड़ेगा। इसको पूरा मिक्स कर लेना है। हाफ टेबलस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और जीरा ऐड करना है, जिसको हमने तवे पे पीस कर भुना था। हाफ टेबलस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड पेपर ऐड करना है। हस्बे जायका हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। वन टेबलस्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है। वन टेबलस्पून हमने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है। एक 2 चम्मच भर के आपने ये देखिए ये मिक्स किया हुआ गार्लिक और जिंजर पाउडर है, जिसको आपने मिक्स करके 2 चम्मच भर के नहीं, ये देखिए, ताकि एक ही लहसुन का हो जाए और एक इसका हो जाए। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालना है। अब हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा रेड कलर डाल देना है ताकि इसका कलर और अच्छा आए। फिर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने ब्रश से चरखे पे मसाला लगा लेना है। इस तरह से हमने पूरे चरखे पे मसाला लगा लेना है। ये बहुत अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है आपने, ठीक है, अंदर तक, ये अंदर भी। इस तरह हमने ब्रश की मदद से अंदर तक इसको मसाला लगा लेना है।
देखिए हमने चरखे के अंदर तक मसाला लगा दिए इस तरीके से। दोनों साइडों पे, ये कि इधर से भी और आपने ये कि इधर पूरा मसाला अच्छी तरह लगा के इसको आपने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, अब इस पर मसाला अच्छी तरह लग चुके हैं, हम इसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए 6 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमने अपना चरगा बाहर निकाल लिया है। ये देखिए मैंने दोनों लेग पीस को बांध दिया हुआ है। ज़रूरत तो मुझे नहीं थी क्योंकि मैंने ये स्टिक लगा दी थी, लेकिन आप इसको इस तरह बांध लें। बांधने के बाद ये देखिए मैंने इधर डिश में हमने फॉइल पेपर बिछा दिया। ठीक है, आप कवर कर देंगे अच्छी तरह। चरखे को फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर कर देना है इस तरीके से आपने। ठीक है, ओवन हमने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। ये ओवन अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ओवन के अंदर चरगा लगा देंगे इस तरीके से डिश में। अब मम्मा हम कितनी देर का इंतजार करेंगे? इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, आधे घंटे के लिए आपने इसको ओवन में रख देना है, फॉइल पेपर से कवर करके डिश में रख के। आप इसको ओवन के बगैर भी बना सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर लें इसके नीचे थोड़ा सा पानी रखें, अंदर जाली रखें, उसके ऊपर ये रख दें। ठीक है, फिर आपने इसको बंद कर देना है, तो उसको भी आधा घंटा लगाएं तो प्रेशर कुकर में भी ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसा बनेगा। आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम ओवन को बंद कर देंगे और इस ओवन को बंद कर देंगे और इसमें से चरगा को बाहर निकाल लेंगे। ये अब हम चरगा को बाहर निकाल लेंगे। आधा घंटा ओवन में रखने के बाद हमारा चरगा तैयार हो चुका है। अब मामा इसके ऊपर से फॉइल उतार लेते आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर कितना फ्रेश लग रहा है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कैसी लगती है। फिर चरगा को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर चरगा को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेना है। अब चरगा अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अब अपना चरगा तैयार कर लिया हुआ है। आप इस पे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके घर में बच्चे भी शौक से खाएंगे और आपके गेस्ट भी। हमने कोई चीज़ बाहर से नहीं लेकिन सारा कुछ अपने किचन के अंदर से निकाला है और आपको तैयार करके दिया है। ये मैंने इमली का खट्टा बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं आप डालूंगी, और ये तंदूरी रोटी भी मैंने खुद बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। ये देखिए मैं आपको अपना चरगे का पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए सारा खिंचा जा रहा है, ये देखिए कितना मज़े का इसके अंदर तक टेस्ट है। ये देखिए